नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेसिक मैथ ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम दशमलव अंकों का गुणा और दशमलव अंकों का भाग के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साधारण सा अंक लिया है 12 और वही अंक को मैंने यहाँ दोहराया हुआ है, लेकिन दशमलव का यहाँ पर मैंने प्रयोग भी किया है। तो सिंपल सा है, 12 को अगर आप 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो ये साधारण सा गुना है और मैंने इसलिए इस अंक को लिया है ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर दशमलव को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये भी 12 ही है, फिर यहाँ पर भी 12 है। तो 12 को 12 से गुना करने से कितना होता है 144 होता है। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर भी हमें दशमलव के बाद एक अंक रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक दशमलव। यहाँ पर भी दशमलव अंक को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये भी 12 और 12 है। तो 12 और 12 को जब हम गुना करते हैं तो कितना होता है 144। अब यहाँ चूंकि दशमलव के बाद एक और दो अंक है, तो हमें तो यहाँ पर 2 अंक छोड़कर हम यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 12 है, तो दशमलव को फिर यहाँ नज़रअंदाज कीजिए और गुना कीजिए इसको, तो कितना होता है 144। अब यहाँ चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर भी हमें दशमलव के बाद 2 अंक रखना है। तो दोनों गुणनखंड में जितना दशमलव के बाद अंक होते हैं उतना ही गुणनफल में भी हमें अंक रखना है। तो यहाँ पर एक बिंदु हम लगा देते हैं। तो ये हो गया कंडीशन गुना करने का, इस तरह से गुना किया जाता है। अब हम दशमलव अंकों के भाग पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक को जब हम किसी भी पूर्ण अंक से भाग देते हैं तो ये सिंपल सा भाग रहता है। तो चूंकि 144 को अगर हम 12 से भाग देंगे, इस वाला 12 से, तो ये आंसर आएगा। अगर 144 को इस वाले अंक से भाग देंगे तो ये वाला आंसर आएगा। तो यहाँ चूंकि दोनों में 12-12 है, तो इसलिए इसका आंसर तो 12 ही होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 12। तो ये इस गुना और भाग में ये संबंध होता है। तो यहाँ पर देखिए 14.4 को भाग देना है 12 से। तो यहाँ पर देखिए ये 14.4 को भाग देना है 12 से, तो उत्तर क्या आएगा 1.2। तो ये कैसे आएगा, इसको भाग देकर हम देखेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14.4 को भाग देना है कितना से 12 से, तो यहाँ हम लिखेंगे 12। तो चूंकि यहाँ पर 14 है, उसके बाद दशमलव लगा हुआ है, तो ये दशमलव को हमें यहाँ से हटाना होगा। तो दशमलव को यहाँ से हटाने के लिए इसको यहाँ पर हमें एक शून्य लगाना होगा। क्यों? इसलिए कि दशमलव के बाद इधर एक अंक है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ एक शून्य हमें लगाना होगा। तो पहले हम इसको हटाते हैं दशमलव को। तो जब हम दशमलव को हटा देते हैं तो यहाँ पर हमें एक शून्य लगाना होता है। अब इसको हम भाग देंगे तो 120 एकम 120। तो एक में से एक घटाएंगे, एक में से एक घटाएंगे तो बचेगा कुछ नहीं, और 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, और 4 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 4। अब चूंकि 24 भाग नहीं जाएगा 120 से, तो यहाँ पर एक शून्य बैठाएंगे। तो ये भाजक है और ये क्या है, भाज्य है। भाज्य में जब हम पहली बार शून्य लगाते हैं तो भागफल में एक बिंदु यानी कि दशमलव बिंदु लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने शून्य बैठा यहाँ, तो यहाँ मैंने एक दशमलव बिंदु बैठा दिया। अब 240 को भाग देना 120 से, तो 120 दूनी 240। अब इसको हम अगर घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कुछ नहीं। तो इस तरीका से 14.4 को जब हम 12 से भाग देते हैं तो कितना उत्तर आता है 1.2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 14.4
4 किसका गुणनखंड है, गुणनफल है 1.2 और 12 का। तो 14.4 को अगर हम 12 से भाग देंगे 12 से तो उत्तर आएगा 1.2 और 14.4 को अगर हम भाग देंगे 1.2 से तो उत्तर कितना आएगा 12 आएगा। तो ये आपस में संबंध होता है गुना और भाग का। तो उसी तरह से यहाँ 14.4 है तो इसको अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर होगा कितना उत्तर 12। 14.4 है और यहाँ 1.2 है तो इसको भाग हम कैसे देंगे। यहाँ तो मैंने समझा दिया कि इसका उत्तर 12 होगा, लेकिन कैसे होगा उसको भाग देकर हमें यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर हमें भाग देना है 14.4 को भाग देना है कितना से 1.2 से। तो यहाँ भाग देना है हमें 1.2 से। तो यहाँ एक कंडीशन हो गया। यहाँ देखिए सिर्फ इसमें दशमलव बिंदु था, ये पूर्ण अंक था, तो उसको किस तरह से भाग दिया, दशमलव को हटा दिया और उसके बदले में यहाँ पर जो ये भाजक है यहाँ पर हमने एक शून्य लगा दिया। अब ये कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन दूसरा है, यहाँ पर भी दशमलव बिंदु है और यहाँ पर भी दशमलव बिंदु है। तो दोनों में दशमलव बिंदु है, लेकिन यहाँ एक समानता क्या है कि दशमलव के बाद दोनों में एक एक अंक है। भाजक में भी एक अंक है और भाज्य में भी एक अंक है। तो इसलिए इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, गणित में ये नियम है, इस कंडीशन में आप दशमलव को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। तो दोनों और का दशमलव बिंदु को हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब 144 को अगर हम भाग देंगे 12 से तो यहाँ पर देखिए 144 को जब हमने भाग दिया 12 से तो कितना आया, 12 आया। तो यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद ये दो कंडीशन हो गया दशमलव वाला। यहाँ पर ये तीसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और भाजक में दशमलव के बाद 1 अंक है। तो इस कंडीशन में हमें कैसे इसको भाग देना है ये देखेंगे। तो दशमलव यहाँ लगेगा और यहाँ पर भी दशमलव लगेगा। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। तो इसको बराबर हमें लाना है। तो बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ एक 0 बैठा देंगे। ये 0 बैठ गया। अब ये क्या हो गया कि बराबर के कंडीशन में ये आ गए हैं, भाजक भी और भाज्य भी। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो जब दोनों में बराबर अंक रहता है तो हम दशमलव अंक को रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि ये वाला में, इसमें हमने जब भाग दिया तो उसी तरह से इसका दशमलव अंक को रिमूव किया था। तो यहाँ पर भी अब कंडीशन हमने वैसा बना लिया 0 बैठाकर। तो ये दशमलव का कोई महत्व नहीं रह गया है, तो इसको अब हम हटा सकते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं। तो अब 120 एक कम 120, इसको जब हम घटाएंगे तो 24 हो गया। अब 24 भाग नहीं जाएगा तो भाज्य में हम एक 0 बैठा देते हैं। तो जब हम यहाँ एक 0 बैठाते तो यहाँ क्या हो जाता है, एक दशमलव बिंदु लग जाता है। अब 120 दूनी 240, अब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं। तो इस तरह से इस वाले कंडीशन को भाग दिया जाता है। इसका उत्तर कितना आ रहा है, 1.2, यानी कि 1.2 गुना 1.2 बराबर 1.44 होता है। 1.2 गुना 1.2 बराबर होता है 1.44। अब ये वाला कंडीशन में देखिए 1.44 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो कैसा होगा, ये अलग कंडीशन आ गया है यहाँ पर। इस तरह का कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। तो यहाँ पर अब हमें भाग देना है 1.44 को 12 से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1.44 को भाग देना है 12 से। तो इसमें भाजक में दशमलव बिंदु नहीं है,
सिर्फ भाज्य में दशमलव बिंदु है। तो इस कंडीशन में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या करना होता है, जिस तरह से यहाँ पर हमने किया था, दशमलव के बाद एक अंक है तो इसमें हमने एक बिंदु, ये एक जीरो लगाया था, उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। दशमलव के बाद कितना है, 2 अंक है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हमें यहाँ पर 2 जीरो लगाना होगा। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 2 जीरो, तो ये दशमलव हट जाएगा। उसके बाद अब चूंकि 144 1200 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम एक जीरो लगा देंगे। जब हम यहाँ पर एक जीरो लगाते हैं पहली बार तो यहाँ पर लग जाता है दशमलव। अब ये चूंकि 1200 एकम 1200 में भाग जाएगा तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर 1200 एकम 1200। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं, उसके बाद 4 में से 2 गया तो 2, फिर यहाँ 4 उतर जाएगा नीचे, फिर यहाँ पर 0, 240। अब 240 भाग नहीं जाएगा 1200 से, तो एक जीरो हम यहाँ लगाते हैं। अब ये भाग जाएगा 1200 दूनी 2400। ये पूरी तरह अब यहाँ भाग हो गया है, अब यहाँ बचेगा कुछ नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.12। उसके बाद इसी का गुणनखंड है ये 1.44 को हम 0.12 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा उत्तर, 12। क्यों, इसलिए कि ये उसी का ही गुणनखंड है। 12 गुना 0.12 हम जब गुना करेंगे इसको तो 1.44 आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.12 को 12 से गुना करेंगे तो 1.44 आता है। तो इसको भाग देंगे तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर दशमलव बिंदु है, यहाँ पर दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, तो यहाँ पर हमें दशमलव हटाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, क्योंकि दशमलव के बाद दोनों और समान अंक हो गया है। तो दशमलव को आप हटाकर भाग देंगे तो ये दशमलव को रिमूव कर देंगे, ये दशमलव को रिमूव कर देंगे तो ये 144 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो 144 को भाग देंगे 12 से तो कितना आएगा, 12। तो इस तरीका से दशमलव अंकों का गुना और भाग किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।